કેમ છો? કેમ છો? હવે કેમ છો? तो हमेशा मजा में ही रहोगे। मेरे को एक भजन बहुत अच्छा लगता है। मेरे को सभी भजन अच्छे लगते हैं, जिसको बाकी बाहर की दुनिया फिल्मी गीत बोलती है। जब कोई तुम्हारा हृदय तोड़ दे, तड़पता हुआ जब कोई छोड़ दे, तब तुम मेरे पास आना प्रियाई। मेरा दर खुला है, खुला ही रहेगा। वहां तक तो ठीक है। अभी तुमको मेरी जरूरत नहीं। देव की जरूरत सुखी लोगों को नहीं होती। अगर दुख में देव याद आता है तो मैं तो कहता हूं हमेशा दुख कोई मांगना कि प्रभु आप तो याद रहोगे कम से कम यार। जब सब ठुकरा देते हैं, निराश हो जाते हैं, थक जाते हैं, उपेक्षित हो जाते हैं, अकेले हो जाते हैं, तब हमको हमारा परिचय होता है और हमारे बाप का भी होता है और हमारे पाप का भी होता है। जाग रहे हो ना? हमारी औकात हमको मालूम पड़ती है। इसलिए चिल्ला चिल्ला के 20 साल से बोल रहे हैं, ये औकात जितनी जल्दी, जितनी छोटी उम्र में मालूम पड़ जाए कि हमारी हैसियत क्या है, हमारी औकात क्या है, हम कौन हैं और हमारा कौन है, बस आप जिंदगी की बाजी जीत गए। ये मालूम तो करना ही पड़ेगा, आज नहीं तो कल। ये अक्ल तो जितना जल्दी आ जाए उतनी अच्छी बात है। नहीं तो प्रौढ़ शिक्षा में आप आ ई सीखने जाओगे, मुंह दांत नहीं, उच्चारण सही नहीं आएंगे, घुटने काम नहीं करेंगे, कन्या पिरात है, बार बार सुसु लगत है, पेशाब कंट्रोल में नहीं रहता, तब तुम प्रौढ़ शिक्षा में जिंदगी की परिभाषाएं सीखने बैठोगे। वो तो ये भरी जवानियों में ही ठीक है, जब हमारे पास समय न हो और तब हम समय को मान दें। जब हमारे पास वक्त न हो और तब हम वक्त निकालें खुद को पहचानने का, ईश्वर ऐसे जीवों पे निश्चित रूप से दया करता है। ये बच्चों को और बच्चियों को यूं ही प्यार नहीं मिलता माड़े ज्ञान में। कुछ लेना नहीं है किसी को, हमको है, हमारे परिवार को तुम्हारे से कुछ नहीं लेना है। हमको निस्बत इतनी है कि हम शक्ति सेवक हैं, हम अग्नि के पुजारी हैं, हम शुभता के अनुयायी हैं। तो समस्त सृष्टि में दो ही तत्व चलते हैं, एक शुभ एक अशुभ। उसको हम बहुत से शब्दों में बोल सकते हैं, उजाला अंधेरा, ज्ञान अज्ञान, देवी शक्तियां आसुरी शक्तियां, पॉजिटिविटी नेगेटिविटी। तो हम जिसके सेवक हैं, हम जिसके अनुयायी हैं, हम जिसको हम अपना आराध्य मानते हैं, हम उस शुभता को बढ़ाना चाहते हैं। लेना नहीं है आपसे कुछ, आपके अंधकार की कामना है कि जितना जल्दी ये कोहरा छट जाए, अंधेरा दूर हो जाए, बत्ती जल जाए, आपके लिए अच्छा है।
हम जिस परिवार में, जिस समाज में रहते हैं, जिस परिवेश में अभी जी रहे हैं, इसमें हमको ये समझाने वाला कोई नहीं है कि अध्यात्म कितना जरूरी है। आप जिस भी गली में चले जाओ, जिस नुक्कड़ में चले जाओ, जिस पंडाल में चले जाओ, जिस भीड़ में चले जाओ, जिस रिश्तेदार, यार, दोस्त, एजुकेशन में चले जाओ, आपको एक ही चीज सिखाई जाती है, पैसा कैसे बनाना, सफल कैसे होना, रातों रात पैसे वाला कैसे होना, रातों रात सफल कैसे होना। ये संभव ही नहीं है। अब भीड़ लगाए बैठे हैं। बस जहां जाओगे एक ही चीज सुनाई देगी, मनपसंद नौकरी कैसे पाना, सफल कैसे होना, पैसे कैसे बनाना, क्यों बनाना, कितना बनाना। ये समाज हमको नहीं सिखाता, ये परिवार हमको नहीं सिखाता। क्यों? ये कैसेट मिस हो गई है, इसका सॉफ्टवेयर बना ही नहीं, गड़बड़ हो गई। 30-35 सालों से 80-84 के बाद खत्म हो गई ये बात। उसके पहले की पीढ़ी अध्यात्म को महत्व देती थी। अध्यात्म हमको बैलेंस करता है, अध्यात्म हमको संस्कारित करता है। और 84-85 के बाद का अध्यात्म ऐसा आया जो हमको पैसा बनाना सिखाता है। ये मंत्र जाप करो, पैसा बन जाएगा। घंटा नहीं बनने वाला, मंत्र जाप करने से पैसा बन जाता तो बाबा जी बैठता क्या वहां पे? खुद नहीं बना लेता। ये यंत्र लगा लो, ये यंत्र पहन लो, ये अंगूठी पहन लो। मेरा एक दोस्त है, आप लोग पहचानते हो कि नहीं मालूम। वो सबको एक ही चीज सिखा गया आज से 5,500 साल पहले। लिख के दे गया भाई। उसका ऊद जलाते हैं, बताओ, अगरबत्ती करते हैं उसका। जिसको दुनिया भगवत गीता के नाम से जानती है, उसकी अगरबत्ती करते हैं, ऊद करते हैं उसका, पूजा स्थान में रख के। कहां होने है? खड़ी भाषा में बोलूंगा, दिक्कत नहीं है ना। रूप बदलता है, समस्याएं कभी नहीं बदलती। रूप बदलता है देवों का, देव नहीं बदलता। रूप बदलता है असुरों का, असुर नहीं बदलते। अब सबको कहीं ना कहीं परिवार से, समाज से तकलीफ होगी, हाँ या ना। तबीयत से तकलीफ होगी, हाँ ना। भूतड़ों से, प्रेतों से, देवों की मार से तकलीफ होगी, हाँ या ना। ठीक है। पहला युग पकड़ते हैं इस मनवंतर का, इस संवत्सर का, इस मनवंतर की बात कर रहा हूं मैं। इस मनु का सतयुग आया, हरिश्चंद्र जी आए, कभी झूठ नहीं बोलते थे। नाम सुना है ना? तब तो ऐसा बोल रहे हैं जैसे पड़ोस में रहते थे। इतना चोखा जीता था भाई, एकदम नीति से जीता था हरिश्चंद्र जी। सब देवों को टेंशन, साला ये इतना पवित्र कैसे है। नाल ठोक दिए कि नहीं उसकी, पर वो अपने संकल्पों पे, अपनी नीति पे खड़ा रहा। बीवी बच्चे बिक गए, लेकिन उस सत्य के सामने देवों को नतमस्तक होना पड़ा कि आप सही थे और आप ही सही हो। त्रेता आया। राम जी को दुनिया वालों ने दुखी किया था क्या? वो तो राम ही था ना, भगवान राम नहीं था तब वो राम था। राम ही थे।
हर इंसान इंसान ही होता है, उसमें देवत्व तब जागता है जब वो परीक्षाएं देता है, जब वो विपरीत परिस्थितियों को अनुकूल बना लेता है, तब वो ईश्वरी तत्व उसमें जगता है, न कि परिस्थितियों से भागने से और रोने से। राम किसके प्रपंच में फंसे? क्या दुनिया ने आग फंसाया क्या? घर से ही दुखी हुए ना, हाँ या ना? हम सब पूछते हैं बस जय श्री राम जय श्री राम, लेकिन राम जी के गुण नहीं लेंगे। पिता के वचन पालन करने के लिए निकल गए, तो कौन सी ऐसी समस्या जो उनको नहीं आई थी? तो रोने बैठे थे। लेकिन हम कुछ भी प्रेरणा नहीं लेते, कुछ नहीं सीखते उससे, बस उसको पूजते हैं। पूजने से क्या होगा भाई? जिस भी तत्व में आपकी श्रद्धा हो, उस तत्व का स्वभाव उतारो आप जीवन में। नहीं तो आडंबर मत करो। इसको पूजने से, उसको पूजने से, इसका तिलक लगाने से, उसके नाम से उपवास करने से, अनुष्ठान करने से कुछ भी नहीं होने का है। अगर आप जिसको पूज रहे हो, आप जिसकी सेवा कर रहे हो, उसके गुण अगर आप में नहीं उतर रहे हैं तो सब बेमानी है। वो सब कुछ करने के बाद जब लंका से वापस आए, तब वो भगवान राम हुए। यूं ही तो पास नहीं हो जाता कोई। अगर इस मृत्यु लोक में आए हैं तो हर कदम पे हर इंसान को परीक्षा देनी पड़ती है, और जो परीक्षा देता है वो पास होता है या फेल होता है। फेल होता है तो उसका चिंतन होना चाहिए कि मैं कहां गलत हो गया, मेरी सोच, मेरा व्यवहार, मेरा लेन देन, मेरे संबंध, मेरी संगत कहां गलत हो गई कि मुझको ये सीढ़ी नहीं चढ़ने मिली। लेकिन हमारे साथ ये है कि हम उस असफलता का दोष रोपित करते हैं कि भाई हम तो सही हैं, इसके कारण गड़बड़ हो गया, हम तो सही थे। अब वो चाहे पति का नाम लो, पत्नी का लो, पार्टनर का लो, भाई का लो, पड़ोसी का लो, समाज का लो, बाप का लो, मां का लो, ये सब नादानियां हैं। सच ये है कि हमारी औकात नहीं है, परीक्षा हमने नहीं दी, पास हम नहीं हुए। हम किसी को पर्सनली नहीं बोल रहे हैं, लेकिन सब इसको पर्सनली समझ लेना और अपने अपने मार्क्स ले लगाना। आप तब तक सुखी नहीं हो सकते जब तक आपके पास समझ की शक्ति नहीं है, या कोई अनुभवी समझदार आपका कोई निर्देशक ना हो, जिसको हम सदगुरु बोलते हैं। ऐसा कोई अनुभवी मार्गदर्शक ना हो आपके जीवन में, आप सुखी नहीं हो सकते। डिग्रियां ले लेने से, पैसा ले लेने से, आप पैसा कमा लेने से क्या होगा, मेरे को ये बताओ। चलो, पैसा कमा भी गए तो सुखी होंगे इसकी कोई गारंटी दे सकता है? सुख तो समझ से ही आता है, और समझ मतलब सत्य, सत्य का संग, सत्संग से, आध्यात्म से और चिंतन से आता है। अपने अपने मार्क्स खुद लेना। आप अपनी संगत में कितने लोग ऐसे हैं जो सत्संग करते हैं, चिंतन करते हैं, मनन करते हैं? आप अपनी अपनी संगतों में झांक के देखना। आपके रिश्तेदारों में ऐसे कितने हैं जिसका चिंतन सही है, जिसकी दिशा सही हो, जिसकी सोच सही हो, जो मर्द बन के गलत को गलत और सही को सही बोलने की ताकत रखता हो? आपकी संगतों में ऐसे जीव कितने हैं? फिर भी हम सोचते हैं हमको सुखी होना चाहिए। सफलता हमारे कदम चूमनी चाहिए। दिशा को सही पकड़ो। आप जिस भी संप्रदाय से जुड़े हुए हो, उसका आपको गौरव होना चाहिए।
उसकी खुमारी होनी चाहिए यार कि साले हम मां मेलडी के सेवक हैं यार, हमसे ये गलती कैसे हो जाए, हम ये कदम कैसे उठाए, हम यहां पीछे कैसे हट सकते हैं, हम गलत कैसे चला सकते हैं, हम दलिद्री कैसे कर सकते हैं, हम किसी के साथ अन्याय कैसे कर सकते हैं, हम डर कैसे सकते हैं। खुमारी ना हो तो सेवकाई बेकार है। खुमारी समझते हो? खुमारी समझते हो? यदि ना हाँ बोलेंगे तो ना बोलेंगे तो तुम्हारे को परीक्षा में बैठने लायक नहीं हो साले तुम लोग। कोई तो बता दो। अब मेरे को नहीं मालूम इसलिए मैं पूछ रहा हूं भाई खुमारी किसको बोलते हैं, अब कोई समझाओ। ऐसा बोलेंगे जल्दी खड़े हो जाएंगे बताने के लिए। सजग होके सभानता के साथ हम हमारा कर्तव्य निर्वहन करें, लेकिन अपने कर्तव्यों का हमको अभिमान कभी नहीं होना चाहिए कि हम पाल रहे हैं, हम कमा रहे हैं। ये कोई बात हुई यार? और मेरे खुशी हो रही है अभी दो रविवार हुए, 2-4 रविवार से मुझको मेरे माड़ी के सेवक दिखते हैं रविवार को, तो ऐसा लगता है जिंदा है, जिंदा है। और बाकी तो माड़ी में वो गेंगड़वा जानते, गेंगड़वा 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 समझते हो? नहीं समझते? आईना देखना कर जाके। गेंगड़वा के न नखून होते, न दांत होते, न सींग होते हैं, वो गेंगड़वा जिसमें साली कोई खूंखारता ही ना हो। जिधर बम उधर हम, जहां नरम नरम दिखा वहां घुस जाते गोबर के कीड़े, वो गेंगड़वे। अगर जिंदा हो और गेंगड़वे भी हो तो नाग बनाने की ताकत है, लेकिन पड़े रहो तब, कब मूड आ जाए माड़ी का। गेंगड़वा समझ गए? अब कुछ नहीं हो, ढेले की अकल नहीं हो हमारे पास साधन ना हो, हमारे पास संपन्नता नहीं हो, हमारे पास साथी ना हो, कोई सगे संबंधी नहीं हो, कोई दिक्कत नहीं यार, एक माड़ी साथ में रहे खाली। कहां किसी की जरूरत है हमको, बताओ। हमको यही नहीं मालूम कि हमको होना क्या, हमको साथ किसका होना, हमको किसकी बात माननी है, हमको किसको पूछना है, हमको क्या छोड़ना है, हमको क्या पकड़ना है, इसका ज्ञान तो जगदम्बा दे सकती है भाई। बस पैसा कमाओ, सफल हो। सफलता किसको बोलते हैं? ले अभी किसी पूछे सफलता किसको बोलते हैं? नहीं मालूम। बस पैसा कमाओ, पैसा कमाओ, कितना नहीं मालूम। ना मिनिमम की लाइन खींची हुई है, ना मैक्सिमम की लाइन खींची हुई है। मेरी तुम्हारी जरूरत पूरी हो जाए, ये मेरा तुम्हारा सुख है बेटा। माड़ी बोलते हैं वो जो अतिरिक्त कुछ भी है वो मेरा दुख है। लोग पैसे की चिंता करते हैं। देखो एक बात, जय माड़ी, तैयार हो? अभी सब टेंशन फ्री हो कि नहीं यार? हाँ या ना बोलो। अभी सब रिलैक्स होके बैठे हो ना? हाँ जी। कारण क्या है मालूम है? मालूम है? हाँ भी नहीं बोलते, ना भी नहीं बोलते यार। क्या लिखा है?
क्योंकि पैसा लेके आना ही नहीं है, तब पर्स संभालना ही नहीं है, कोई मार लेगा साला। पैसा पैसा करते हो, सभी की बात कर रहा हूं मैं, सभी की बात कर रहा हूं। अभी माड़ी किसी को सोने की बिस्किट दे तो ये थोड़ा आगोट रहे, कितने शांति से बैठे हैं, फकीरी की हालत बताओ, कोई चिंता? सच में अभी बिस्किट मिल रहा है, अगर 2 लाख रुपए की बिस्किट देते माड़ी, काहे टेंशन कर रहे हो? जिसकी यही टेंशन है, पैसा नहीं हो, देखो कितना आराम है। अभी पैसा आ जाए तो घर पहुंच सकेंगे कि नहीं मालूम। भाई थोड़ा छोड़ देना, आज गाड़ी नहीं लाया हूं। फिर 2 बार पूछने आएंगे, माड़ी फलाने के साथ जाए क्या? रात का टाइम है, माड़ी पैसा थोड़ा रख लो, कल ले जाऊंगा दिन को। अभी आया नहीं है, अच्छा है, आ गया चिंता चालू। कारण क्योंकि आप लोग गठरी छोड़ते नहीं हो, आपकी गठरी आपसे छूटती नहीं है। और वो इंसान सुखी है जिन्होंने अपनी जिम्मेदारियां, अपनी कलाएं, अपनी होशियारी, अपनी औकात, अपनी सब कुछ अपने आराध्य की, अपनी भक्ति की, अपनी श्रद्धा की गोद में रख दी कि जाहि विधि राखे तो ताहि विधि रही। मेरा कुछ है ही नहीं, मेरे मात्र आप हो, बाकी आप जैसा रखो। देख लो, तुरंत आप रिलैक्स हो जाओगे। हम ईश्वर की सत्ता को स्वीकार नहीं करते, हम बोलते जरूर हैं, हम बोलते जरूर हैं, बहुत श्रद्धा है, व्यवहार में मुझको दिखनी चाहिए यार। देखो माड़ी क्या है ना, आईक्यू को कभी महत्व नहीं दिया गया, आप मानते हो कि नहीं? माड़ी ने सबसे पहला ज्ञान मुझको ये दिया था, आईक्यू नहीं बेटा, ईक्यू पकड़ना। इमोशनली क्वेश्चन कैसा है सामने वाले का, वो भावनात्मक रूप से कितना मजबूत है, और दबाव में भावनात्मकता हावी होने के बावजूद भी वो कैसे निर्णय ले सकता है, इसके ऊपर सामने वाले की औकात समझ में आती है। एक कहानी बताऊं, बड़ा खुश हो जाते हैं यार। ये बचपना जब तक नहीं छोड़ोगे आप सुखी रहोगे। जिस दिन कहानी सुनने की इच्छाएं खत्म हो गई, समझ जाओ आप बड़े हो गए। और टेंशन तो बड़े लोगों का जन्मसिद्ध अधिकार है। बच्चे लोगों को कोई टेंशन, अभी बैठे बैठे सुसु हो जाए तो उसको टेंशन, उसकी माँ टेंशन, नहीं होने दे घर में। बच्चे को टेंशन, कहा सुसु हो गया ले, और अम्मा का मुंह देखो, है अभी गीला हुआ तो ऐसा, पीला हो जाए तो नहीं मालूम का कर डाले पे। बच्चे को टेंशन, गीला हो पीला हो क्या फर्क पड़ता है। बड़े जो हैं उनको टेंशन। अपने बच्चे को मत मरने देना। मैं तुम्हारी औलादे नहीं बोल रहा हूं, हमारे अंदर जो हमारा बचपना है उसकी मासूमियत को मत मरने दो। वो बच्चा बच्चा होता है, वो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई नहीं होता, वो गंवार और पढ़ा लिखा नहीं होता, वो होशियार और बुद्धू नहीं होता। बच्चा बच्चा होता है। उसको नहीं आता ना तो नहीं आता बोल देता है। वो गलतियां होती है तो वो डिप्रेस नहीं होता। कुछ टूट जाए छूट जाए तो डिप्रेस नहीं होता। बस बच्चा बच्चा होता है। और मैं ये कभी नहीं बोलता हूं कि मेरी मां चलाती है ऐसे मैं चलता हूं। और जब आप स्थूल रूप से जब प्यार देते हो तो मैं अंदर से दिल से इच्छा करता हूं कि जगदम्बा ये आपको प्यार कर रहे हैं। भले मैं दिख रहा हूं सामने वाले को, ये पैर छू रहे हैं ना माड़े, ये आपके छू रहे हैं। ये थैंक्स बोल रहे हैं ना जगदम्बा, ये आपको बोल रहे हो। ये मैं तो आपका बच्चा हूं और मेरे में इतनी औकात नहीं है कि मैं किसी को छूऊं और उसके महारोग ठीक हो जाए, मैं किसी को बोलूं और उसके अभाव दूर हो जाए। मैं जानता हूं जगदम्बा कि मैं तेरा बच्चा हूं, लेकिन कर तू रही है। मैं कभी चिंता नहीं होती कोई ठीक हो जाए तो और कोई मर जाए तो,
क्यों? मैं थोड़ी न कर रहा हूं। माड़ी ने जो वचन दिया उस वचन पे आप खड़े हो। मस्ती देखो यार जीवन की। आपने वचन तोड़ा तो खैर बात ही खत्म हो गई। जब तक रहे तू साथ हमारे, दुख ना फटके तेरे द्वारे। कली के मैल नसाऊंगी मैं, सोया भाग जगाऊंगी मैं। जब कुछ नहीं था तब भी मां थी। आज शायद बहुत कुछ है, उससे भी ज्यादा कुछ है, तो भी मां है।